तुम अगर किसी माँ से पूछोगे, तुमने अपने बेटे के लिए इतना इतना किया, अगर वो नर्स होगी तो बताएगी कि मैंने अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, मैंने ये किया वो किया। और अगर वो माँ होगी तो वो बताएगी मैंने कहाँ कुछ किया, मैं अपने बेटे के लिए ये करना चाहती थी वो करना चाहती थी, मैंने कुछ नहीं किया। भले अपनी बेटी के लिए वो हजार काम कर चुकी होगी, पर वो कभी नहीं जताएगी कि मैंने अपनी बेटी के लिए ये किया या वो किया। एक माँ हमेशा ये बोलेगी कि मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत सारा काम करना चाह रहा है, पर अपनी बेटी के लिए कभी कुछ नहीं कर पाया। एक माँ के पास हमेशा वो लिस्ट होता है जो अपने बेटी के लिए वो करना चाहती है मगर नहीं कर पाई, और एक नर्स के पास वो लिस्ट होता है जो उसने किया है। माँ अपने बच्चों के लिए चाहती है कि बहुत सारा काम कर दे, दुनिया भर की खुशी उन्हें दे दे। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्वार्थ और प्रेम अलग अलग होता है। अगर आपको किसी से प्रेम है तो उससे स्वार्थ नहीं होगा, और अगर आपको स्वार्थ है तो वहाँ पर प्रेम नहीं होगा। आपने नोटिस किया होगा, जो आपसे प्रेम करता है कभी आपकी कमियों के बारे में नहीं बताएगा, नहीं आपके लिए वो जितना भी काम करेगा कभी शो अप नहीं करेगा कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। मेरी भी लाइफ में मेरी माँ के अलावा कोई ऐसा पर्सन भी है जो मेरी माँ से भी ज़्यादा मेरी केयर करता है, शायद मेरी प्रेमिका, जो मुझे मेरे लिए चाहे हजार भी काम कर दे, चाहे हजार तरह से मेरी हेल्प कर दे, पर फिर भी वो हमेशा जताती है कि मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, पर वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए करती है, इतना कि शायद कोई और होता तो नहीं करता। और हमेशा ये कहती है कि मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, पर बहुत ज़्यादा करती है मेरे लिए, चाहे मेरा फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे इमोशनल हेल्प हो, बहुत ज़्यादा। और हमेशा ये जताती है कि मैंने आपके लिए तो कुछ भी नहीं किया। ये होता है प्रेम। और हाँ, अगर आपकी प्रेमिका आपसे बोलती है कि मैंने आपके लिए ये किया वो किया, तो प्रेम नहीं है, वहाँ पर प्रेम है ही नहीं, वहाँ पर स्वार्थ है। और एक बात, आजकल की जो बहुएं हैं, जिसकी नई नई शादी हुई है, वो कुछ ऐसा ही स्टेटस लगाती हैं कि अपने ससुराल जाने के बाद मुझे माँ जैसी सास मिली, पापा जैसे ससुर मिले। मतलब जैसा क्यों? मतलब तुम्हें माँ जैसी सास क्यों चाहिए, पापा जैसा ससुर क्यों चाहिए? क्या तुम सास को सास रहने नहीं दे सकते, ससुर को ससुर रहने नहीं दे सकते? और वो भी जो बहुएं हैं, अपनी सास को माँ तब तक ये बोलेगी, अपने ससुर को तब तक बोलेगी पापा, जब तक, जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि एक माँ अपनी बेटी को घर में जितना कूटती है, जितना गालियां देती है, चाहे जैसे भी मारती है पीटती है या जैसे सुनाती है, अगर ऐसा ही अपनी जो बहू है उसको सुना दे, उसको मार दे पीट दे या कूट दे, बिल्कुल अपनी माँ के जैसे, जैसे वो बेटी चाहती है, 100% बोलता हूँ मैं, वो जो बहू है अपनी सास को हेट करने लगेगी। मतलब अब माँ की तरह उसको कुटेगी या मारेगी या गाली देगी, फिर भी उसको हेट करने लगेगी। अगर उसके पापा जैसे उसको पीटते थे, जैसे डांटते थे, उसके ससुर ऐसे कर दिए उसके साथ, तो उसको भी हेट करेगी। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि माँ को माँ रहने दो, पापा को पापा रहने दो, सास को सास रहने दो, और ससुर को ससुर रहने दो। आपको जैसा क्यों चाहिए, माँ जैसा क्यों चाहिए या पापा जैसा क्यों चाहिए? ये जो बहुएं हैं, ये दिखावा करती है, पता है इनको क्या मिलता है, खुद से सेटिस्फाई लेती है। अगर इनके सास ससुर इसके माँ पापा जैसे इसको ट्रीट कर दे, तो इनको हेट भी करने लगेगी, अपने पति को बोलने लगेगी ऐसा है वैसा है, बहुत जल्दी इनका रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन ये दिखाती ऐसे है कि इनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। घर पे माँ से लड़ेगी, लेकिन सास से ऐसी लड़ ली तो सास उसको कूट देगी, और उसको वो बर्दाश्त होगा ही नहीं। देखो, अगर तुम एक सेकंड हैंड मोबाइल लेते हो, ठीक है, जैसे कि आपके पापा आपके जाकर एक सेकंड हैंड मोबाइल लिए, ठीक है, अब सेकंड हैंड मोबाइल को किसने, जिसका पहले वाला ओनर था, कैसे चलाया होगा, कैसे पटका होगा, कितना चलाया होगा,
उसे वो मोबाइल पसंद नहीं आया तो ऐसे ही फेंक दिया होगा कि मेरा कोई काम का नहीं है, इसीलिए उसको दुकान में दे देता हूँ। फिर वो जो मोबाइल है, एक हाथ से, 2 हाथ से लेके जैसे-तैसे करके दुकान के पास पहुँचेगा। फिर इस दुकान के पास आप पहुँचेंगे या आपके पापा या आपके भैया पहुँचेंगे और वो जो सेकंड हैंड मोबाइल है, पसंद करके आपके लिए ला देंगे। जब आपके पापा या आपके भैया जब मोबाइल देखने जाएँगे, तो ये देखेंगे कि बॉडी कैसी है, बाहर से कैसी दिखती है, लेकिन उन्हें अंदर का कुछ नहीं पता कि इस मोबाइल को कैसे चलाया गया है, कितना चलाया गया है और कैसे-कैसे पटका गया है। जब आप मोबाइल को ले आओगे, शुरू-शुरू में तो अच्छा चलेगा, 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर धीरे-धीरे आपको पता चलेगा कि मोबाइल एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी मोबाइल में। फिर धीरे-धीरे वो जो सेकंड हैंड मोबाइल है, आपको प्रॉब्लम देगा और आप भी उससे नाखुश होंगे, सैटिस्फाई नहीं होने लगेंगे। आपको बार-बार वो मोबाइल बदलने का मन लगेगा, पर आप नहीं बदल पाओगे। तो मेरा कहना ये है कि हमेशा न्यू मोबाइल लेना चाहिए। ये जो सेकंड हैंड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे से देखो, फिर लो। आप एक बार सेकंड हैंड मोबाइल ले लिए, फिर आपका हो गया। और फिलहाल ये जो बोल रहा था मोबाइल के लिए नहीं था। आजकल हो क्या रहा है, बहुत सारी लड़कियां स्कूल में, कॉलेजों में बहुत से लड़कों को मुंह बोला भाई बना लेती हैं या मुंह बोला ऐसे बहन बहन किसी को बना लेती है और उनसे एक्सपेक्ट ये रखती है कि वो कुछ भी गलत काम करे या कुछ भी करे, उनका सपोर्ट दे। और ये भाई का क्या फर्ज होता है कि बहन कुछ भी गलत करे तो उसके कान के नीचे खींच के दे ताकि वो सुधर जाए। पर उसका जो मुंह बोला भाई है, अगर वो अच्छा लड़का निकल गया और उसको टोकने लगा तो उसको हेट करने लगेगी, उसको पसंद नहीं करने लगेगी। पर यहाँ पर एक बात और है, जो मुंह बोला भाई होता है वो कभी कभी 90% गलत होता है। ये जो मुंह बोले होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं। जब तक आपके फ़ायदा पड़ेगा तब तक आपके साथ रहेंगे और जब आपसे लगेगा उनको कि फ़ायदा नहीं पड़ रहा, तब आपका साथ छोड़ देंगे। फिलहाल तो मैं क्लियर ये कर दूं, एक औरत के उसके पापा, उसके भाई और उसका हस्बैंड, इन तीनों के अलावा उनका सगा कोई नहीं होता है। कोई दोस्त नहीं होता है, कोई जीजा नहीं होता, कोई भी नहीं होता है। एक लड़की के लिए उसके पापा, उसका भाई या उसका हस्बैंड, यही तीनों बिना स्वार्थ का, बिना किसी लोभ का उनके लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे। उनके अलावा कोई भी नहीं सोचेगा। देखो बहना, ये वहम निकाल दो कि कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, ठीक है, और वो आप बहुत सारी बातें आप उसके बारे में बता रहा है, तो वो सारी सही होंगी। जैसे किसी लड़के से आप मिले हो और वो अपने बारे में सब कुछ बता रहा है और तुम्हें लग रहा है कि वो आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया, तो आप इस वहम में ना रहो कि उसने आपको सारी बातें बता दी है। क्योंकि वो जिस बुक के बारे में बता रहा है, उस बुक का राइटर वो खुद है। वो सिर्फ आपको अच्छी बातें ही बताएगा, उसने क्या गलत किया क्या नहीं ये नहीं बताएगा। तो हर किसी पे बिलीव मत करो। आपका पापा, भाई और हस्बैंड, बस ये तीनों ही आपके लिए हमेशा अच्छा होता है। इन तीनों के अलावा कोई भी रिश्ता आपके लिए खतरनाक हो सकता है। फिलहाल ये दोस्ती वोस्ती वाला ड्रामा तो ये ड्रामा ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है लड़कियों के लिए खासकर। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो रेप होते हैं, जो मर्डर होते हैं, ये या तो रिश्तों में होते हैं या तो लड़की को कोई पहले से जान रहा होता है या किसी इंसान को जो पहले से जान रहा होता है वही मर्डर करता है। मतलब जानने पहचानने वाले ही सब कुछ करते हैं। अनजान हमारे लिए कोई खतरनाक नहीं है। चलिए इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये था कि स्वार्थ क्या होता है और प्रेम क्या होता है, बस इसको मैं क्लियर करना चाहता था। इसके बीच मैंने बहुत सारी पॉइंट कहा जो आपको बुरी भी लग सकती है। तो कृपया इस वीडियो से किसी की भावनाओं का मैं आहत नहीं करना चाहता था। तो कृपया कोई भी बुरा ना माने। अगर आपको कोई सा भी भाग या कोई सा भी इसमें मैंने जो कहा है बुरा लग रहा है, तो प्लीज़ उससे मुझे माफ़ कर दे। मैं किसी को भी ऐसे किसी की भी धार्मिक भावना या किसी की भी जो छोटी-सी भावना है, जो जल्दी आहत हो जाती है, उसको मैं नहीं चाहता था आहत करना। और अगर इतने दूर आ गए आप वीडियो देखते-देखते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग मतलब देख सके वीडियो। तो चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।